हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनपीओ हमारा ख़त्म हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, तुम्हारी जो वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग देखेंगे। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या फंडामेंटल है पार्टनरशिप के, वो समझते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं पार्टनरशिप की, फिर हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से लिखेंगे कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप होती क्या है। हमने इससे पहले पढ़ा था एनपीओ क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होती है। तो लिखेंगे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिश्ता है ये, दो या दो से ज्यादा के व्यक्तियों के बीच का, टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business, profit of a business carried on by all or any of them acting for all, any of them acting for all। इसका मीनिंग समझना क्या है। सबसे पहले वो कहता है पार्टनरशिप क्या होती है। हमने बोला पार्टनरशिप रिश्ता है किसके बीच का, जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आए उनके बीच का रिश्ता। क्योंकि अकेला बंदा, क्योंकि कभी भी अकेला बंदा ए अपने आप को पार्टनर नहीं कहला सकता, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, अकेला है। जब तक कोई दो बंदे नहीं मिलेंगे या उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे तब तक वो कह नहीं सकते। अब ए और बी है, इन दोनों को बोल सकते हो हाँ भाई हम दोनों एक काम खोलते हैं पार्टनरशिप पे, तो तू मेरा पार्टनर मैं तेरा पार्टनर। यहाँ पर बोलेगा पार्टनरशिप वो रिश्ता है जहां पर दो या दो से व्यक्ति आते हैं और साथ में हु हैव एग्री टू शेयर, और वो प्रॉफिट को बांटने के लिए भी रजामंदी देते हैं, सहमत हो जाते हैं हाँ भाई जो प्रॉफिट हम बिजनेस से कमाएंगे वो भी बांटेंगे। और उस बिजनेस को चलाने के लिए या तो सारे व्यक्ति काम करेंगे, सारे पार्टनर काम करेंगे, या तो कोई भी एक पार्टनर काम कर सकता है सबके लिए। तो ये मर्जी है, चाहे अकेला काम करे। अब यहाँ पर पार्टनरशिप है ए बी सी, तीन लोगों की पार्टनरशिप है। अब हो सकता है तीनों के तीनों काम करे मिलके, या तो हो सकता है ए अकेला काम कर रहा है, बी और सी बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप के पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप का मतलब यही हुआ जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सेदारी करते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए चाहे सारे काम करे चाहे एक काम करे, उस पूरे को पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है पार्टनर। कह रहा है ए और बी अगर अकेले अकेले आते हैं और दोनों मिलते हैं, इनको क्या नाम दिया गया, पार्टनर का नाम दिया गया। अगर मैं इनको इकट्ठे बोलूं तुम दोनों कौन हो, मैं बोलूं, हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म बन गए हम, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब जिस नाम से ये फर्म को चलाएंगे, जिस नाम से फर्म को चलाएंगे, मान लेते ये लिखता है ए बी एसोसिएट, ये दोनों मिलके अपने नाम से फर्म को चला रहे हैं एसोसिएट, एसोसिएट्स, तो इस पूरे को क्या बोला जाएगा, फर्म नेम। तो यहां पर तीन चीजें हैं, पार्टनर किसको कहते हैं, फर्म किसको कहते हैं और फर्म नेम किसको कहते हैं। अगर दो अकेले अकेले व्यक्ति मिलते हैं तो उसको पार्टनर बोलते हैं, अगर ये मिलके दोनों कुछ काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, और जिस नाम से ये अपनी फर्म को चलाते हैं उसको फर्म नेम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है फीचर ऑफ पार्टनरशिप, सुनना कि क्या क्या फीचर्स है पार्टनरशिप के। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, बेटा देखो ये सारी बिजनेस की बातें हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। कह रहा सबसे पहला जो फीचर्स है वो होना चाहिए दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, टू और मोर पर्सन। टू और
मोर पर्सन। कह रहा अकेला बंदा कभी पार्टनर नहीं बन सकता, तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो एग्रीमेंट बोलकर हो चाहे लिखकर हो, जैसा मर्जी हो, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। साथ में प्रॉफिट का बटना भी जरूरी है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए बिजनेस का, क्योंकि जिस बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता उसको एनपीओ बोलते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। आगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट को बांटना भी होना चाहिए, ये भी इसका गुण है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। वाला क्या था, दोबारा बताना एक बार। कौन सा बेटा? एग्रीमेंट वाला। हाँ, इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस चीज का? कि भैया हम जो काम करेंगे किस तरीके से काम करेंगे, हमारे बीच में क्या क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगा, कौन किसको कितना इंटरेस्ट देगा, हमारे बिजनेस का नाम क्या होगा। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, अभी प्रॉपर से डिस्कस कर देता हूँ। तो ये हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब काम करे या सबके लिए कोई एक काम करे, वो मर्जी है उसकी। ठीक है। और लास्ट में एक और चीज बेटा, पार्टनर का जो रिश्ता होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता होता है। मतलब कि पार्टनर खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है। यहां लिख देता हूं, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बेटा इनके बीच का रिश्ता होता है मालिक का भी नौकर का भी। मतलब एक पार्टनर मालिक बन के भी काम करता है, एक पार्टनर नौकर बन के भी। नौकर का मतलब नौकर नहीं, मतलब कि भैया डीलिंग करने जा रहा है तो वो उसके एजेंट के थ्रू काम करेगा। हाँ भाई, हम दोनों की फॉर्म है, लेकिन मैं सामान बेच रहा हूँ, बेच सकता हूँ क्योंकि मैं उसका एजेंट हूँ। तो एक पार्टनर प्रिंसिपल भी बन सकता है, एक पार्टनर एजेंट भी बन सकता है, ये इन दोनों के बीच का रिश्ता है। तो ये कुछ फीचर्स है। हाँ बेटा, प्रिंसिपल क्या होता है? बेटा प्रिंसिपल मतलब मालिक कह सकते हो आप इसको, ओनर कह सकते हो, ओनर। मालिक ना लिख के मैं ओनर लिख देता हूं। ठीक है, आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके। अब आती है एग्रीमेंट को। बेटा एग्रीमेंट जो होता है ना, उसको पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है। पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो मैं यहां लिख रहा हूं, द रिटन एग्रीमेंट, the written agreement among the partners is called partnership deed. partnership deed कह रहा है जो एग्रीमेंट लिखा हुआ होगा ना, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जो एग्रीमेंट लिखा हुआ होगा उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक और पॉइंट भी लिखना, द लॉ डज नॉट मेक, द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। लॉ ने ये कोई कंपल्सरी नहीं बोला कि तुम्हारे पास लिखी हुई होनी चाहिए, वो मर्जी है, लिखी हो ना हो, डीड हो ना हो, वो मर्जी है। क्योंकि उसका कारण ये है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एन ऑप्शनल। वो एक ऑप्शनल होती है, वो एक ऑप्शनल होती है, मैंडेटरी नहीं होती कि नहीं जरूरी है, नहीं है कि भैया कोई 2 लोग काम करना चाहे तो उसके लिए वो क्या करे, कोई रजिस्टर्ड करवाए। वो ऑप्शनल होती है। इसलिए कोई एग्रीमेंट लोग काफी बार बनाते ही नहीं है,
वो मुंह से बोल देते हैं हाँ हाँ भाई ठीक है हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे, जो प्रॉफिट है वो कमा लेंगे, बस छुट्टी, इतने से में वो लोग पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। लेकिन कहता है अगर पार्टनरशिप डीड बनी होगी तो फायदा भी होता है। वो क्या क्या है ध्यान से सुनना। अब पार्टनरशिप डीड में जो मेन क्या क्या कंटेंट होते हैं, यहां लिख रहा हूं, कंटेन कंटेंट इन पार्टनरशिप डीड। क्या क्या होते हैं इसके अंदर देखो ध्यान से बेटा। पहले होता है नेम, मैं कुछ कुछ लिखूंगा, सारा नहीं लिखना। नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस होता है और साथ के साथ पार्टनर का भी एड्रेस होता है, एज वेल एज पार्टनर। पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, उनके एड्रेस वो भी लिखा होता है। साथ में साथ नेचर ऑफ बिजनेस भी लिखा होता है कि किस नेचर का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस। साथ के साथ अगर कोई पार्टनरशिप के लिए टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है तो वो भी लिखा होता है, ड्यूरेशन। ओके, कौन कितना कैपिटल दिया है। बेटे देखो जरूरी नहीं होती कि पार्टनरशिप चलती चली जाती है, काफी बार ऐसा भी होता है किसी पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है कि भाई ये काम पूरा हो जाएगा हम लोग अलग हो जाएंगे, तो अगर कोई ड्यूरेशन लिखी हुई है तो वो भी दिखाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ एनी ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में कोई ड्यूरेशन लिखी हुई है कि भाई मिलके काम करते हैं, 5 साल तक काम करके देखते हैं, सही चला तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे वरना बंद कर देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। दोनों ने कितनी कैपिटल डाली है वो भी लिखा होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि किस किस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो इसमें लिखे होते हैं, मैं एक्सेट्रा लिख के छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं बता दूंगा कैसे कैसे कहाँ से पढ़ना है ये पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे सारे डीड में लिखा होता है। अब बताओ ये सारी चीजें लिखी होगी तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं लिखी होगी तो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। तो अब यहां पर वही हुआ, कहता इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है मतलब नहीं लिखी हुई, या तो बोल सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तुम्हारे बीच में, या फिर डीड साइलेंट है तो क्या होगा। हमने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको याद रखना। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज आई है जो तुम्हें याद रखनी है। कह रहा है अगर डीड साइलेंट है या फिर एब्सेंस है तो क्या होगा। पहला, जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा पार्टनर का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो बेटा इक्वली बटेगी। क्या बटेगी, इक्वली, बराबर बटेगा। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, ए ने बिजनेस के लिए 30,000 लगाए और बी ने बिजनेस के लिए 20,000 लगाए, तो मुझे बताओ प्रॉफिट ज्यादा किसको मिलना चाहिए, ए को कि बी को। अरे ए को। ए को। दोनों को सेम मिलेगा। अब देखो वो कह रहा है दोनों को सेम मिलेगा, ये कहता है भाई ए को मिलना चाहिए। अब ए बी ने बोला कि भाई मैं 30 लगा और 20, वैसे हिसाब से जो ज्यादा पैसे लगाएगा भाई उसी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी डीड साइलेंट है, तुमने डीड बनाई नहीं है, तो उस केस में इक्वली मिलेगा। अगर तुमने डीड बना रखी है, जैसे यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो बेटा यहाँ पर एक और पॉइंट भी लिखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा वो भी लिखा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर डीड साइलेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी हुई, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बढ़ जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब लॉजिक समझना जो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, बहुत समझ, ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, इज टू बी अलाउड। कह रहा अगर कोई भी डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर को। क्या मतलब है इसका समझना। मैं 1 मिनट, मैं पेज ज्यादा ले लिया। हाँ देखो बेटा ध्यान से,
ये एक फर्म खुली, ये फर्म खुली, इस फर्म में ए ने भी पैसा लगाया, बी ने भी पैसा लगाया, ए ने भी पैसा लगाया, बी ने, ए ने भी कुछ पैसे दिए और बी ने भी कुछ पैसे दिए। तो अब ऐसा सोचो, अगर ये कोई फर्म है, इसने अगर ए बी से पैसे उधार लिए हैं, तो ये ए और बी को क्या क्या देगा उस पैसे के बदले? ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। सीधी सी बात है, लॉजिक सिंपल सा है। अगर वैसे ए बी किसी को पैसा देते तो इंटरेस्ट मिलता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो ए बी ने पैसा दिया है, ऐसा लिखते हैं, ए और बी ने क्या किया, फर्म को पैसे दिए, फर्म को पैसे दिए, उस पैसे का नाम था कैपिटल दी, और फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, किसको, ए बी को। सीधी सी बात। अब अगर डीड ही साइलेंट है, अगर डीड में लिखा हुआ है तो फर्म बोलेगी हाँ भाई ले ले। अब डीड में लिखी नहीं है ये बात, या फिर इनके बीच में कोई डीड है ही नहीं, डीड इज एब्सेंट, तो फर्म भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से मना कर देगी। क्लियर? यस सर। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। कह रहा है जब फर्म कहती है डीड नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं दे रहा तुम लोगों को ब्याज के नाम से, तो जब फर्म उनसे ब्याज मांगने जाएगा ड्राइंग के लिए, तो वो भी देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या है, सुनना ध्यान से बेटा, छोटी सी बात में समझाओ। जब ए बी ने पैसा दिया फर्म को, तो ए बी इंटरेस्ट मानने के हकदार है कि नहीं है? यस सर। हाँ बेटा विनय बोल। यस सर, है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ए बी ने पैसे दिए 10 रुपए और 10 रुपए दिए। अगर ए बी कल को ये 10-10 रुपए वापस निकाल लेते हैं, तो क्या फर्म इनसे इनके पैसे पर ब्याज मांगेगा? हाँ। क्यों मांगेगा भाई? ए बी ने फर्म को पैसे दिए हैं और वो उसका ब्याज ले रहा है। जब ए बी कहते हैं फर्म मेरे पैसे वापस कर, तो क्या फर्म उनसे ब्याज मांगेगा? ब्याज नहीं मांगेगा, नहीं मांगे, क्योंकि वो पैसा किसका था? ये जो पैसा है ए बी का है, तो ये कैपिटल किसकी है? ए बी की है। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मांगा जाता। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे मांगा जाता है? अब सुनना मेरी बात बेटा, फर्म को जब ये पैसा मिला, फर्म ने बड़ी मेहनत करी और उसने पैसा कमाया, और उसने पैसा साइड में इकट्ठा रखा प्रॉफिट के नाम से, या बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो पैसे रखे हुए हैं, ये जो पैसे रखे हुए हैं, ये पैसे ए बी के हैं कि फर्म के हैं? फर्म के हैं। अब अगर ये ए बी इसमें से कुछ पैसा निकालते हैं जो फर्म के हैं, तो मुझे बताओ फर्म ब्याज मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। तब ब्याज मांगेगा, याद रखना इस बात को। अगर फर्म ब्याज दे रहा है उनको। हाँ, मैं अभी यही मान के चलो, अगर ए बी विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम फर्म्स प्रॉफिट, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा जब फर्म का प्रॉफिट से पैसा निकलेगा। लेकिन अगर डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट? समझ आ गई बेटा बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, सैलरी और कमीशन। मान के चलो ए और बी दो पार्टनर है। ए बोल रहा है कि भाई मैं पैसा लगा दूंगा सारा का सारा, टेंशन मत ले, पर भाई बी मैं काम नहीं कर पाऊंगा, काम तू करियो। बी कहता ठीक है। अब बी ये सोच के काम कर रहा है कि चल मैं काम करूंगा,
मुझे कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल जाएगी प्लस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। मुझे बताओ बी का सोचना क्या कोई गुनाह है? नहीं। नहीं है कि भाई चल पूरा दिन दुकान में मैं मेहनत कर रहा हूं, ये तो सिर्फ पैसे लगाए हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा मुझे सैलरी भी दे देगा और प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिलेगा ही मिलेगा। तो बी का सोचना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर डीड में लिखा है तो डीड में लिखा होता है कि कितनी सैलरी मिलेगी पार्टनर को, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, लिखा होता है। अगर डीड साइलेंट है तो कोई भी प्रॉफिट या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। क्लियर? यस। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कैपिटल से भी ऊपर कुछ पैसा दिया जाता है, किसके द्वारा? पार्टनर के द्वारा। मान लेते हैं ए ने 30,000 दिए, बी ने 10,000 रुपए दिए, अभी भी पैसा कम पड़ रहा है तुम्हारे बिजनेस के लिए, ए ने और 20,000 लगाए, तो हम बोलेंगे ये ए ने फर्म को एडवांस दिया या फिर लोन दिया। तो उस कंडीशन में अगर इस इंटरेस्ट ऑन लोन की बात तुम्हारे डीड में लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, कि भैया लोन 8% देना है, 10% देना है, 15% देना है, कितना देना है, तो उतना ही देंगे। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम मिलेगा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। बस ये 5 चीजें याद रखना। जब डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा। डन? सर क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं होगा ना कि किसी में डीड है किसी में नहीं? वो सब क्वेश्चन में लिखा होगा, अभी बताऊंगा, क्वेश्चन में आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं किस में लिखी गई हैं? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप, ये सारी बातें लिखी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या कवर करना है? टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला पढ़ना है हमें हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा पढ़ना है हमें हाउ टू कैलकुलेट, या फिर दूसरा पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा पढ़ना है हमें हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चौथा पढ़ना है हमें हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पांचवा पढ़ना हमें स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट, अब ये तो फर्स्ट चैप्टर से भी बड़ा है बेटा। अब यही सारा है क्योंकि 30 मार्क्स का है तुम्हारा एग्जाम में। ये टॉपिक वाला लिखवा रहा चैप्टर। हूं बेटा, देख मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ, टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा ना जिससे तुम्हें जल्दी समझ आएगा। अब मैं सारा मिक्स मैं कर तो दूंगा। पेजेस के हिसाब से पूछ रहा था। पेजेस के हिसाब से एडमिशन और भी बड़ा है, इससे बड़े बड़े चैप्टर हैं। तुम कंसेप्ट पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं ध्यान देना तुम्हें। एंड लास्ट टॉपिक इज गारंटी ऑफ पार्टनर। हमें ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला हाउ टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर कितने दिन में हो जाएगा पूरा? एनी असम्पशंस? मतलब ये चैप्टर कितने दिन में पूरा हो जाएगा? हाँ
भाई इस चैप्टर को लगेगा तेरा 1 2 3 4 क्लास लगेंगे मैक्सिमम। अगर सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा तो 5 क्लास, 5 से 6 क्लास। तुम कर लोगे तो 4 क्लास। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात को समझना बेटा, तुम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है बचपन में? तुम लोगों ने नहीं, सिर्फ कृष्णा ने। नहीं सुन रहा, P&L अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट बनाई है। ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। हम इसको कहते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं इसको हम? फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जो अकेला बिजनेसमैन होता है वो इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की फाइनल अकाउंट की बात करें तो उसमें ट्रेडिंग भी बनता है, P&L भी बनता है, और ये जो प्रॉफिट होता है ये सारा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों जाता है? ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर होता क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिखाता है हमें। और ये जो P&L अकाउंट होता है ये सिर्फ ये बताता है कि इस साल तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, और P&L एप्रोप्रिएशन ये बताता है कि तुम्हारे पार्टनर जो है उनको प्रॉफिट कितना हुआ। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन account is prepared to show the distribution of profit among partners, profit among partners as per the provision of पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के बीच में बांटा जाता है। और ये जो अकाउंट होता है इसका नेचर होता है नॉमिनल का। इट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट। सारे खर्चे और कमाई लिखी जाती है। नॉमिनल अकाउंट, इसमें सारे खर्चे और कमाई लिखी जाती है। किसके रिलेटेड? वी रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस। अब ध्यान सुनना क्या वर्डिंग लिख रहा हूं, ऑल एक्सपेंस एंड इनकम रिगार्डिंग पार्टनर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट लिखा है इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूं। हमने बोला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट बांटने का मानता है पार्टनर के बीच में। मुझे बताओगे अगर ये फर्म है, इस फर्म के, अब तुम लोग फर्म बन जाओ, तुम लोग फर्म हो, तुम्हारे खर्चे बताओ जो पार्टनर को रिलेट करते हैं। ऐसे खर्चे जो पार्टनर की वजह से हुए या ऐसी कमाई जो पार्टनर की वजह से हो रही है, बता सकते हो? आओ देखते हैं बेटा। यहां पर हमने 5 बातें सीखी। ये 5 बातें सीखी। यस सर। ये पांचों देखो पार्टनर को रिलेट कर रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? पार्टनर का। इंटरेस्ट ड्राइंग किससे मिलेगा? पार्टनर से मिलेगा। सैलरी कमीशन किसको देंगे? पार्टनर से देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको देंगे? पार्टनर से देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देंगे? पार्टनर को देंगे। तो ये कुछ खर्चे और कमाई है जो पार्टनर को रिलेट करती है। यहां पर भी वही बातें आ गई। कह रहा फर्म कहता भाई मेरा जो खर्चा है ना, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है फर्म को। सॉरी, फर्म कहता है मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। मुझे पार्टनर को सैलरी देनी पड़ती है। मुझे पार्टनर को कमीशन भी देना पड़ सकता है। पार्टनर को सैलरी क्यों देंगे बेटा? अभी बताया था स्टार्टिंग में, पार्टनर को सैलरी तो नहीं देते, उसका दूसरा नाम होता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कहते हैं उसको।
लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वहां पर सैलरी यूज होगा। देखो होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि दो बंदे हैं, ए और बी पार्टनर है। अब ए काम नहीं कर रहा, बी काम कर रहा है, तो बी यही सोच के काम कर रहा होगा ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो हाँ वो जो सर। एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सैलरी का नाम दे रहे हैं। अब यहां पर देखो सैलरी तभी मिलती है जब मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। सैलरी कब मिलती है, जब मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। अब वो तो नौकर तो है नहीं, पार्टनर, पार्टनर तो मालिक है ना, तो इसलिए यस उसको सर। सैलरी ना बोल के रेम्युनरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन। ओके सर। ओके, ओके सर। जैसे मैं आज अब जहां पर ईओ में पढ़ रहे हो, वहां पर अगर मुझे पैसे मिलते तो वो मुझे सैलरी नहीं देंगे, वो मुझे क्या देंगे, रेम्युनरेशन देंगे, क्योंकि मैं उनका नौकर नहीं हूं, मैं उनका एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं जा रहा हूं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, पैसे ले रहा हूं। समझ आ रही बात। यस सर। तो यहां पर वही कह रहा है भैया मेरे ना ये कुछ खर्चे हैं जो पार्टनर के रिलेट को कर सकते हैं, और मेरी पार्टनर से सिर्फ एक ही कमाई होती है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही मेरी कमाई होती है। हमने कहा अच्छा यही आपकी कमाई होती है, तो इन्हीं सब पॉइंट को देखकर हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। यहां बना रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां उठा के हमने क्या लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले क्या होता है वो देखेंगे। बेटा देखो यहां पर ये समझना, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, पी एंड एल अकाउंट में। कोई डाउट, कोई डाउट। सर मेरे को नहीं आता ये बात तीनों, ट्रेडिंग और पी अच्छा एंड कृष्णा एल, तेरे को पता है। ये तो ही बताओ। यस सर। बेटा देख ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर हम सारे डायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, और जब उसको क्लोज करते हैं तो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, ऐसी पी एंड एल अकाउंट होता है जहां से नेट प्रॉफिट निकलता है। बस बेटा तू यही याद रख, अभी ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, हम उसको ट्रांसफर करते हैं, वहां से नेट प्रॉफिट निकलता है। अब इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो मैं क्या यस करूंगा, सर। यहां लिखूंगा पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्चुअल में क्या है, नेट प्रॉफिट। ओके, अच्छा इसमें से मेरा खर्चे कौन कौन से, ये खर्चे हैं तीनों। और आपको पता है पी एंड एल किस नेचर का है, अभी मैंने बताया ऊपर नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल का रूल क्या होता है, सारे खर्चे डेबिट, सारे इनकम क्रेडिट। तो जो भी खर्चे हैं वो डेबिट में लिखेंगे, तीनों खर्चे डेबिट में लिखेंगे। तो मैंने यहां लिखा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी गिवन होगा, मान लेते दो पार्टनर है तो ए बी का जो भी गिवन होगा लिख देंगे। ऐसे अगला होगा सैलरी या फिर कमीशन, ये भी जो दोनों का गिवन होगा ए बी का वो लिख देंगे, जिसका भी गिवन होगा लिख देंगे। और क्या होगा, सैलरी कमीशन हो गया। यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी मेरी कमाई होगी फर्म को यहां लिख देंगे ए बी के नाम से। इतनी सी बातें इसके अंदर आ गई। बस एक और चीज इसके अंदर आएगी जिसका नाम है रिजर्व। अगर क्वेश्चन में बोले कि कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो वहां पर रिजर्व का पॉइंट आ जाता है। बस ये इतनी सी चीज किसके अंदर आएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगी। इसको टोटल कर दोगे, जो भी निकलेगा वो यहां पर आ जाएगा। प्रॉफिट अगर इस तरफ निकलेगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी। अगर यहां पर आता है तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कोई एक निकल सकता है, ए और बी।
तो सर यहाँ वो पर ए और बी में इक्वल इक्वल करके बांटना है हमें? नहीं, वो तो बेटा क्वेश्चन में देखेंगे जैसा भी होगा। वो क्वेश्चन में अगर बोलता है कुछ भी नहीं बोलेगा तो इक्वल बांटेंगे, अगर बोलेगा रेशियो बांटो तो रेशियो में बांटेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ लिख दिया कि हाँ भाई ए बी हो, शायद पार्टनर सी डी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, कोई भी पार्टनर हो सकता है। शायद हो सकता है ए को सैलरी मिल रही हो, बी को कमीशन मिल रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो क्वेश्चन करेंगे फिर हम समझेंगे इस पूरे पॉइंट को। तो यहाँ पर मैं इसको टोटल कर देता हूँ अभी, तो बस इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, नो सर। अब आगे समझना। अब इनकी जनरल एंट्री पूछी जा सकती है। अब जनरल एंट्री के लिए सिंपल सी बात देखो, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जनरल एंट्री सारी यहीं से बन जाएगी। ये सारे डेबिट साइड लिखे हुए हैं, 1 2, और ये लिखा हुआ क्रेडिट साइड। तो देखना, अब पूरी कहानी तुम्हें समझ आई। पहले क्या किया, पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर किया, फिर उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी कमीशन दे दी, रिजर्व दे दिया, फिर जो प्रॉफिट बच गया वो उसने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर अगर यही जनरल एंट्री पूछ ले एग्जाम में तो क्या करेंगे? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ जनरल एंट्री, सेम वही चीज है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्रीज regarding profit and loss appropriation अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। पहला, याद है वो रूल, गांधी जी का चश्मा याद है? यस सर, बनाया भी था मैंने तो। बस ये तीनों अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। ये तीनों अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। तो यहां समझते हैं। अब सबसे पहला तो होता है ट्रांसफर की एंट्री। तो मैंने क्या बोला, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करा है। देखो ये क्रेडिट साइड में लिखा है, ये पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट में है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस तरफ लिखा हुआ है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? पी एंड एल लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? बेटा पी एंड एल लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है पी एंड एल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ तो मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो इसके लिए हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? फॉर्म देता है किसको? सर फॉर्म पार्टनर। देगा पार्टनर्स को। फॉर्म देता है पार्टनर को। तो पार्टनर के लिए कमाई होगी, फॉर्म के लिए खर्चा हो गया। यस तो सर। हमने बोला फॉर्म के लिए अगर खर्चा है तो ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। तो हमने यहां लिखा, फर्स्ट हम लिख रहे हैं इसके अंदर, फॉर allowing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये हो गया इधर। तो हमारी इसकी जनरल एंट्री क्या बन रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरी बात, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगी तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी या घट सर जाएगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। और बढ़ेगी जब सर। कैपिटल बढ़ती है तो किस तरफ जाता है, क्रेडिट साइड। तो हमने क्या लिखा, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। डन।
आगे बढ़ते हैं। यस। अब ये जो खर्चा अरे होता है, गांधी जी के चश्मे में ए के नीचे ई का मतलब क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस, ओके। ये एक्सपेंस है। अब दूसरी बात है कि जितने भी फर्म के खर्चे होते हैं, मतलब जो पार्टनर के रिलेटेड, वो सारे चार्ज होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर। तो दूसरी एंट्री हमारी इसकी क्या हो जाएगी, यहां लिखेंगे हम फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फटाफट से एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, खत्म। अब ये एंट्री इस तरीके से होगी, समझ आ गया कि यहां पर हमारा खर्चा था, खर्चा चार्ज हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके। अब इसके अगर लेजर भी चेक करोगे, देखो लेजर में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जहां जहां जो चीज डेबिट में लिखी है वहां वहां पी एंड एल डेबिट में आ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट में आ जाएगा। तो यहां पर भी देखो क्या हुआ है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट में आ गया। अब दूसरा क्या हुआ, यहां पर तो हमारी दो बातें होगी, किसके अंदर, सेकंड में ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड पॉइंट आ गया। तीसरी एंट्री में क्या हुआ, सैलरी और कमीशन की बात आई। तो फटाफट से तीसरा लिखते हैं, फॉर सैलरी और कमीशन। बेटा सैलरी और कमीशन फर्म के लिए खर्चा की कमाई, खर्चा। खर्चा कौन किसको देता है, अब फर्म एम्प्लॉयज को देगी ना सैलरी। फर्म अपने एम्प्लॉय नहीं, फर्म पार्टनर को। देखो हाँ, यहां पर पॉइंट समझाता हूं, ध्यान सुनना बेटा, दोनों सुनना। सैलरी हमने दी पार्टनर को और हमने सैलरी दी हमारे पास एक काम करने वाले एम्प्लॉय को। तो बेटा ये वाली सैलरी कहां लिखेंगे और ये वाली सैलरी कहां लिखेंगे, ये ये एम्प्लॉय ऊपर को दी वाली। है, ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पार्टनर को रिलेट करती है, ये जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कोई डाउट, नो सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, फॉर अलाउइंग सैलरी या फिर कमीशन टू पार्टनर। तो बेटा हमारी जनरल एंट्री यहां पर पास हो जाएगी, सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहां पर दोबारा अगर सैलरी पार्टनर को मिलती है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। कोई डाउट, कैपिटल अकाउंट। और मैंने अभी बताया सारे खर्चे और कमाई कहां जाके चार्ज होते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी या फिर कमीशन टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या फिर कमीशन। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये तो हमारा की तीसरी बात। अब अगर मैं अपने उस पे जाऊं अकाउंट में, इसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री कर दी, अब रिजर्व की बारी रहेगी और फिर इसकी रह गई, फिर ये रह जाएगा लास्ट, मतलब तीन एंट्रियां और रह गई। तो फटाफट से आते हैं हमारे फोर्थ एंट्री पे। तो मैंने लिखा फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। बेटा रिजर्व इसलिए रखा जाता है कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम ये पैसा रिजर्व से निकाल के दे सकते हैं। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। पांचवी एंट्री क्या होगी, फॉर
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देता है? सर फर्म देगी ना। फर्म देगी या पार्टनर देंगे? फर्म देगी। पार्टनर्स। तो पार्टनर देंगे ना आओ डायग्राम पे चलते हैं हमारे। डायग्राम कहाँ गया हमारा? पार्टनर ये देंगे निकाले ना। निकालेंगे तो पार्टनर ना। अगर पार्टनर उसके प्रॉफिट से पैसा निकालता है तो फर्म बोलेगी भाई जब तूने मुझे पैसा दिया था तो तूने मेरे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, अब जब तू मेरा पैसा ले रहा है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। समझ आई बात? यस सर। मैंने यहां लिखा है ना, ए बी विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम फर्म प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट से निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो मतलब यहां पर फर्म चार्ज करेगी, तो मतलब पार्टनर जो है वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, फर्म को देंगे। तो फर्म के लिए ये कमाई होगी, खर्चा हो गया? कमाई। कमाई होगी, तो सीधा लिखेंगे फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए कमाई है तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। और पार्टनर से अगर हम विनोय, अगर पार्टनर से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी घट जाएगी? सर पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे हाँ, तो कम होगी ना शायद कम हो पार्टनर जाएगी। की। यस, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल जब कम ठीक है। होती है तो वो डेबिट साइड जाता है। ये रहा डेबिट साइड। तो फटाफट से उठा के लिख देंगे यहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और सारे खर्चे और कमाई लास्ट में कहाँ जाके ट्रांसफर होते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। खत्म होगी सारी बात। अब प्रॉफिट और लॉस की बात आएगी। लास्ट में क्या निकलता है हमारा? सारी एंट्री होगी, या तो लॉस निकलता है या तो प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पर हम कर यस लेते हैं सर। फटाफट से एंट्री हमारी। एंट्री नंबर 6, लास्ट एंट्री, फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट या फिर बैलेंस कह सकते हो। यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब ये प्रॉफिट किसको मिल रहा है बेटा? ये सारा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? फर्म को शायद। देखो किसको मिल रहा है, ए और ए बी और को। बी को। तो हम सीधा ही ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम बोलेंगे अगर प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर को तो कैपिटल तो बढ़ जाएगी ना उनकी। तो कैपिटल बढ़ते हम्म। क्रेडिट साइड, तो यहां लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता, अगर यहां पर प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती, पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर ओके सर। बेटा फटाफट मेरी से। रिकॉर्डिंग आप भेजोगे ना? भेज दूंगा, और बोल चाहिए तो ले लिया यार। आप ऐसे रिकॉर्डिंग करते क्या हो? मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। तो उसमें तो हमारी भी आवाज आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, आने दे, क्या प्रॉब्लम है। आओ देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर बेटा निकालो, अपनी बुक का निकालो, पेज नंबर 2.84, 2.84 निकालो। पेज नंबर 2.84, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ। मिल गया? विनोदन। कह रहा है हाँ। विनोद एंड मोहन दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 1 लाख और 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% पर एनम। विनोद को सैलरी मिलती है 3,000 पर मंथ और नेट प्रॉफिट है 80,000 रुपए।
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। हमने कहा ठीक है, तो फटाफट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और यहां लिख दिया हमने पापा, वो तुम कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। कौन कौन है, विनोद और मोहन, विनोद एंड मोहन। कितना परसेंट है, 6%। तो 1 लाख का 6% कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। विनोद के लिए 1 लाख का 6% सीधा हो गया 6,000, और मोहन का 60,000 का 6%, 60,000 का 6%, ये हो गया 3,600 रुपये। तो उठा के यहाँ लिख दिया 6,000 और 3,600, टोटल 9,600 रुपीज़। विनोद को सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी किसको मिल रही है, विनोद को। कितनी मिली है, 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12, साल की 36,000 मिल रही है। फिर कहता है प्रॉफिट गिवन है, तो पी एंड एल अकाउंट मैंने यहाँ लिखवाया था ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, अभी फॉर्मेट के अंदर देख लेना उसको एक बारी। ये हो गया 80,000 रुपीज, खत्म। इसको थोड़ा सा और नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ विनोद 1 लाख मल्टीप्लाई 6%, 6,000, मोहन 60,000 इंटू 6%, 3,600। बेटा इसके अंदर प्रॉफिट कितना बटेगा, कुछ बता रखा है, किस रेशो में बटेगा? नो सर। तो मतलब डीड साइलेंट है किसके लिए, प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो हमें ये नहीं बताया कि प्रॉफिट किस रेशो बटेगा, तो हम बोलेंगे डीड साइलेंट है। तो जब डीड साइलेंट होता है तो इक्वली बढ़ता है। तो यहाँ पर फटाफट से सॉल्व कर लेंगे हम कि 80,000 माइनस 9,600 माइनस 36,000। तो बेटा प्रॉफिट हमारा आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 34,400। इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली 1:1 की रेशो में। बेटा इक्वल का मतलब होता है यहाँ पर, इक्वली मतलब 1:1 की रेशो, ठीक है। तो यहाँ विनोद और मोहन की अगर निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, विनोद 3,400 मल्टीप्लाई 1/2 और मोहन 34,400 मल्टीप्लाई 1/2। कोई डाउट? No, sir. 17,200, 17,200, क्वेश्चन खत्म। क्लियर? तो बस मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना। फिर अगली क्लास में फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ओके। बस आज के लिए इतना ही। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक ये होगा, हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सअप कर देना। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एनपीओ की जो वीडियो की जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, तो आप लोग देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक और बात बोलना भूल गया, इस टॉपिक का जो PDF होगा वो गिवन होगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी चेक कर लेना।